प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आमतौर पर माल ही की हिर्स की ख्वाहिश होती है और इस हिर्स की वजह से दीगर कई तरह की हिर्स पैदा होती है। अगर माल की हिर्स से अपने आप को बचा लिया जाए तो अल्लाह पाक की इबादत करने, आराम व सुकून की ज़िंदगी गुजारने की सूरत बन सकती है। माल की हिर्स का सबसे बड़ा इलाज कनात है। चुनांचे शाइखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस कल्बी मर्ज का इलाज सब्र व कनात है। यानी जो कुछ खुदा की तरफ से बंदे को मिल जाए उस पर राज़ी होकर खुदा का शुक्र बजा लाइए और इस अकीदा पर जम जाइए कि इंसान जब माँ के पेट में रहता है उसी वक्त फरिश्ता खुदा के हुक्म से इंसान की चार चीज़ें लिख देता है। इंसान की उम्र, इंसान की रोज़ी, इंसान की नेक नसीबी, इंसान की बदनसीबी। यही इंसान का नोश्ता तकदीर है। लाख सर मारो मगर वही मिलेगा जो तकदीर में लिख दिया गया है। नफ्स इधर उधर लपके तो सब्र करके नफ्स की लगाम खींच लो। इस तरह रफ्ता रफ्ता कलम में कनात का नूर चमक उठेगा और हिर्स व लालच का अंधेरा बादल छट जाएगा। हिर्स का इलाज करने और कनात की नेमत पाने और इसकी फजीलत जानने के लिए इसके बारे कुछ मदनी फूल सुनिए और हिर्स से जान छुड़ाने की कोशिश फरमाइए। इक्तफा करना यानी काफ़ी समझना, सब्र करना, थोड़ी चीज़ पर राज़ी और खुश रहना, जो मिले उसी में गुजारा करना, ज़्यादा तलबी और हिर्स से बचे रहना कनात कहलाता है। कनात की दो तारीफ़ात। नंबर एक, खुदा की तकसीम पर राज़ी रहना कनात कहलाता है। नंबर दो, हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन अली तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कनात यह है कि इंसान की किस्मत में जो रिज़्क लिखा है उस पर उसका नफ्स राज़ी रहे। कनात की 5 हरूफ की निस्बत से 5 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर एक, अल्लाह पाक परहेज़गार, कनात पसंद और गुमनाम बंदे को पसंद फरमाता है। नंबर 2, कनात ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। नंबर 3, वो कामयाब हो गया जो मुसलमान हो और बाकदरे किफ़ायत रिज़्क दिया गया, अल्लाह पाक ने उसे दिए हुए पर कनात दी। नंबर 4, मोमिनों में से बेहतरीन शख्स कनात पसंद और बदतरीन शख्स लालची होता है। नंबर 5, गनी वो नहीं जिसके पास कसीर माल हो, बल्कि गनी तो वो है जिसका नफ्स गनी हो। हिर्स से जिल्लत भरी फ़कीरी है, हिर्स जिल्लत भरी फ़कीरी है, जो कनात करे तवंगर है। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह खुरसान के मालदार लोगों में से थे। एक दिन आप अपने महल से बाहर देख रहे थे कि एक शख्स पर नज़र पड़ी जिसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था जिसे वो खा रहा था। खाने के बाद वो सो गया। आपने एक गुलाम से फरमाया, जब ये शख्स बेदार हो तो इसे मेरे पास लाना। चुनांचे उसके बेदार होने पर गुलाम उसे आपके पास ले आया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे फरमाया, ऐ शख्स, क्या रोटी खाते वक्त तुम भूखे थे? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। पूछा, क्या इस रोटी से तुम सैर हो गए? अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फिर सवाल किया, रोटी खाने के बाद तुम्हें अच्छी तरह नींद आई? अर्ज़ की, जी हाँ। इसकी ये बातें सुनकर हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि अलैहि ने दिल में सोचा, जब एक रोटी से भी गुजारा हो सकता है तो फिर मैं इतनी दुनिया लेकर क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, हम तो मरने के मदीने में दुआ करते हैं। हज़रत सैयदना इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि कनात की नेमत पाने का तरीका बयान फरमाते हैं, जिसका खुलासा कुछ यूँ है। कनात का हसूल 3 चीज़ों पर मौकूफ़ है। नंबर 1 सब्र, नंबर 2 इल्म और नंबर 3 अमल। पहली चीज़ अमल है, यानी मईशत में दरमियाना अंदाज और ख़र्च में कफ़ायत इख्तियार करना। जो शख्स कनात में बुजुर्गी चाहता है उसे चाहिए कि कम खर्च करे। हदीस पाक में इरशाद है, तर्जमा, तो तदबीर से काम लेना नस्फ मैशत है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ख्वाहिशात कम रखना है ताकि वो किसी दूसरे हाल में भी ज़रूरत की वजह से परेशान ना हो। नंबर 3, तीसरी ये कि वो इस बात को जान ले कि कनात में इज़्ज़त है, सवाल करने से बचत है, जबकि हिर्स व लालच में ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। बस इस तरह गौर व फिक्र करते हुए इस हिर्स से जान छुड़ा लें।
दौलत दुनिया से बेरग़बत मुझे कर दीजिए, मेरी हाजत से मुझे ज़ायद ना करना मालदार। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ मोमन का हथियार है। हिर्स व तमा की नहुसत से पीछा छुड़ाने और कनात की दौलत पाने के लिए बारगाह इलाही में गिड़गड़ा कर दुआ कीजिए। अल्लाह पाक के सच्चे नबी, अल्लाह पाक के सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हकीकत बुनियाद है। अगर इंसान के लिए माल की दो वादियाँ हों तो वो तीसरी वादी की तमन्ना करेगा, और इंसान के पेट को तो सिर्फ मिट्टी ही भर सकती है। और जो शख्स तौबा करता है अल्लाह पाक उसकी तौबा कबूल फरमाता है। सेठ जी को फिक्र थी, इक्के 10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि मिस्टर जान वापस कीजिए। अजीम ताबी बुजुर्ग हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन वासे रहमतुल्लाह अलैहि खुश्क रोटी को पानी के साथ तर करके खाते थे और फरमाते थे, जो शख्स इस पर कनात करता है वो किसी का मुताज नहीं होता। इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ऐश कुछ वक्त का है जो गुजर जाएगा और चंद दिनों में हालत बदल जाएगी। अपनी ज़िंदगी में कनात इख्तियार कर राज़ी रहेगा और अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर दे, आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। कई मरतबा मौत सोने, याकूत और मोतियों के सबब डाकुओं के ज़रिए आती है। याद रखें, मुशक्क़त दोनों में है, हिर्स में भी और कनात में भी। एक का नतीजा बर्बादी, दूसरी का आबादी। आपको क्या चाहिए, इसका फैसला आपने करना है। जो कनात करेगा इंशाअल्लाह अज़्वजल खुशगवार ज़िंदगी गुजारेगा। जिसके दिल में दुनिया की हिर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़िंदगी में बदमज़गी बढ़ेगी। कान धर के सुन न बनना तू हरीस मालो ज़र। कान धर के सुन न बनना तू हरीस से मालो ज़र। हर कर कनात इख्तियार है भाई थोड़े रिज़्क़ पर। अक़वाले ज़री भी सुन लें, आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो अपने दिल से लालच निकाल दो। अगर उस्ताद कनात पसंद है तो उसके तुलबा भी लालच से बच कर रहेंगे। अपनी गुर्बत और तंग दस्ती पर गौर ना करो, क्योंकि इसमें गौर करते रहने से तुम्हारे गम में इजाफा और हिर्स में ज़्यादती होगी। लालच और हिर्स को मत अपनाओ कि तुम सबसे बढ़कर नहीं हो सकते। हिर्स से रोज़ी नहीं बढ़ती मगर बंदे की कीमत घट जाती है। कनात एक नेमत है और कनात से बढ़कर कोई सल्तनत नहीं। जो कुछ पास है उसी पर कनात कीजिए, ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये दर्स सोने का अंडा जो मजलिस मदीनातुल अलमिया दावत इस्लामी से छपा हुआ है, इसमें हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब हयाल उलूम, गालिब उन्हीं की किताब है हयाल उलूम में दर्ज है कि हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस जायज़ ख्वाहिश के पूरा करने पर कुदरत हासिल ना हो। दिल में कभी बाहर जाते हैं, ख्वाहिश आती है कि ये चीज़ भी ले लें या वो चीज़ भी ले लें, तो फरमाते हैं हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दुरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हयाल उलूम में, जिस जायज़ ख्वाहिश के पूरा करने पर कुदरत हासिल ना हो उससे महरूमी पर हसरत से फ़कीर की निकलने वाली आह मालदार की 1000 साल की इबादत से अफजल है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या रब्बे मुस्तफ़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो कुछ दर्स हुआ इसे याद रखने से दूसरों तक पहुँचाने, इस पर अमल करने की सआदत अता फरमा। अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप की और सारी उम्मत की कामिल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पाक हमें नेक बना, हमारे घर वालों को नेक बना, दर्स की गलतियाँ और तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, नेकी का जज्बा अता फरमा। अल्लाह पाक आज जुमातुल मुबारक इसकी अज़मतों और इसके फ़िज़ो बरक़ात से हमें माला माल फरमा। अल्लाह पाक जुमातुल मुबारक की नमाज मस्जिद में पहली सफ़ में अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। अल्लाह पाक 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करने की, पहली सफ़ में तकबीर उला के साथ अदा करने की सातें अता फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, करते पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। जब दमे वापसी हो या अल्लाह निगाहों में जलवाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।